कत्ल हुए साढ़े 2 जंबर में गुलशन बस्ती। ठीक है, सारे पासे क्या है, कोई इंसाफ नहीं सानू मिल रहा कि मुजरम 302 का हनीफ, उसको सामने हमने उसके सबूत भी दे दिए हैं, वीडियो दे दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको पकड़ा नहीं जा रहा। लड़का था, उसका एक बाजू नहीं था, और जो लड़की थी उसके पेट के अंदर 2 बच्चे थे 4 माह के। उन्हों का किसी ने कत्ल कर दिया है। ये 3 अगस्त की बात है, 1 माह हो गया हम लोग जलीलो रसवा होते, फिर इंसाफ नहीं मिल रहा। जो थाना भाईफरू का सारा ही बिका हुआ है, उसने 25-30 लाख रुपए अमीर लोगों से खा रही, हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। वालेकुम सलाम। कत्ल हुए साढ़े 2 जंबर में गुलशन बस्ती। ठीक है, भाईफरू थाना, सदर थाना भाईफरू। पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं साढ़े ना कर रहा है, कोई इंसाफ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सारे पासे क्या है, कोई इंसाफ नहीं सानू मिल रहा, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा। सानू इंसाफ चाहिए। मेरा भतीजा है, मेरी भतीजी मरी है, 1 माह हो गया है, कोई नहीं रिस्पॉन्स दिया, किसी ने नहीं दिया। ठीक है, असि मजबूर हो गए इधर आए हैं। क्या हुआ था आप बताएंगे ज़रा? सर उसने एक तो लव मैरिज अपनी पसंद की थी, ठीक है, लेकिन 5 माह उसकी शादी को हो गए थे। लेकिन एक आदमी ने अंदर आके और उसकी लड़की घर वालों ने आके ना मेरे कज़न को कत्ल कर दिया गया। क्या वो कोई दुश्मनदारी थी आपकी? जी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं आया था, लेकिन अचानक से उन लोगों ने वार इस तरह किया है कि किसी को सबूत ना मिले। और जो कि मुजरम 302 का हनीफ, उसको सामने हमने उसके सबूत भी दे दिए हैं, वीडियो दे दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको पकड़ा नहीं जा रहा। पुलिस के सामने रहता है, लेकिन पुलिस वाले फिर भी नहीं वो पकड़ रहे हैं, लेकिन ज़मानत पे ज़मानत किए जा रहे हैं। हम वज़ीर-ए-आज़म से यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। जो लड़का था उसका एक बाजू नहीं था, और जो लड़की थी उसके पेट के अंदर 2 बच्चे थे 4 माह के। और हम DSP, SP और DPO के पास भी गए हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं, हमें और यहाँ तक कि थाने में कोई इंसाफ नहीं मिला। क्या ये मामला है, आप बताएंगे ज़रा? ये मेरा भाई और भाभी कत्ल हुए हैं और 2 बच्चे होने वाले थे, और हमें तो सुबह 7-8 बजे पता लगा है, रात को कत्ल हुए थे, तो हमें तो पता नहीं। 3 तारीख का 1 माह हो गया, बहुत भागे हमें, किसी ने इंसाफ नहीं दिवाया, बहुत भागे हैं। इंसाफ चाहिए हमें बस। पहले माँ बाप बहुत हो गए, 1 माह हुआ था, बाद में भाभी और भाई कत्ल हो गए। जहाँ अब्बू रहते थे वहाँ ही वो सोते थे, दोनों जी, दोनों कत्ल हो गए। पर हमें इंसाफ चाहिए। मुर्जम बाहर भागे फिरते हैं, जो बेकसूर है ना उन्होंने वो पकड़ा हुआ है। बताइए ज़रा क्या माजरा हुआ है इधर? हमारा भाई माजरा वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला से इंसाफ लेने आए हैं। हमारे 2 बच्चे थे, हमारी जो बच्ची थी वो हामला थी, ट्विंस उसके बच्चे थे 2, उन्हों का किसी ने कत्ल कर दिया है। ये 3 अगस्त की बात है, 1 माह हो गया हम लोग जलीलो रसवा होते, फिर इंसाफ नहीं मिल रहा। जो थाना भाईफरू का सारा ही बिका हुआ है, उसने 25-30 लाख रुपए अमीर लोगों से खा रही, हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। जो हमारा मदई बच्चा, उसकी जान को भी खतरा। हम जाके थाने में कहते हैं हमारे बच्चे की भी जान को, मदई के भी खतरा है। कभी वो रात को बुलाते हैं, कभी वो दिन को बुलाते हैं, कभी कहते भाई आओ वो ले आओ। एक तो हमारे घर के लोग कत्ल हो गया, दूसरा हम ऊपर से उनको खवा के उजड़ गए हैं। वालों ने आपसे कुछ कहा कि रिश्वत वगैरह? हाँ जी कहते हैं, वो ना करते ही नहीं हमारी बात। हमें तो थाने के अंदर नहीं दाखिल होने देते, रिश्वत देते हैं तो थाने के अंदर दाखिल होने देते हैं, रिश्वत के बगैर हमें थाने के अंदर नहीं दाखिल, धक्के देते हैं। आगे से हमसे बदतमीजी करते हैं, हम लोग मजबूर होकर यहाँ आए हैं। हम हाथ बांध के वज़ीर आला और वज़ीर-ए-आज़म से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ इंसान गरीब ज़रूर है लेकिन पाकिस्तानी है, कीड़े मकोड़े नहीं है, इंसान है, हम भी इंसान है ना। अब हम इंसाफ के लिए यहाँ आए हैं, आपकी बराए मेहरबानी आप हमें इंसाफ दे दो। हम बार बार आपसे मुतालबा कर रहे हैं, वज़ीर आला वज़ीर-ए-आज़म हमें इंसाफ दे दो। SHO भी तब्दील करो, उधर का जो DPO है वो, हम 3-4 दफ़ा कसूर DPO पे गए, मेरा DPO भी नहीं हम ये बात तो सुन। हम इधर लाहौर भी आए थे, उसने भी हमारी बात सुनी। 1 माह से सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, इसलिए हम लोग इधर आए हैं मजबूर होकर। कहते नहीं खतरा, क्या हो गया, हमने पहले हमारे केस का कोई लोग कुछ नहीं कर रहे, अब क्या करोगे। हमारे दूसरा बच्चा भी कत्ल हो गया, 1 बच्ची 2, उसको 2 हमल भी थे ना, तो उन्होंने रिश्वत दे के जो रिपोर्ट है ना वो भी चेंज करवा दी। आपको वो तंग करते हैं, इसलिए तो हम लोग इधर आए हैं। तो क्या आप घर अपने सो रहे हैं, किसी के घर सो रहे हैं? किसी के घर ही सोते हैं, और क्या करें। हाँ जी धमका रहे हैं, कोई कहता इतने पैसे ले लो, कोई कहता इतने पैसे। हम क्या, हम इंसान नहीं थे, हमें लालच दे रहे हैं। हाँ नहीं, हमने नहीं करना, हमने इसलिए तो इधर आए इंसाफ लेने। वो कह रहे हैं पैसे लेके केस खत्म कर दो। हमारे मुजरम एक तो इधर लाहौर में रहते हैं, वो तो ही नहीं। एक बाबा हनीफ, हाजी हनीफ, वो बार बार जुबान करवा लेता है।
एक बाबा हनीफ है, हाजी हनीफ, इसने पहले करवा लिया, अब उन्होंने सारा थाना ही 25-30 लाख में खरीद लिया। वो कोई भी हमारी बात सुन रहा है, बात सुन हम इधर हम इधर बैठते हैं वो फिर गौर करते हैं कि अपना ये चीज़ होना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਮਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਵੇ और पुलिस बंदे गिरफ्तार ना करे, हो सकता है सर जो पुलिस वाले को रकम ले रहे हैं उनका दो बंदे मेरी तलबा SHO ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, दो बंदे गिरफ्तार ने, एक बंदा जेल 'ਚ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ IT ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੋਡ ਆਉਣ में ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਰੋਡ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਸੂਰਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮੁਝੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾਏ ਬੰਦਾ, ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਔਰਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧੂਪ ਲਿਆੜੀ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੁਝੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜਾ ਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦਿਓ ਲਾ ਦੇ ਯਾਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਮਾਇਆ ਨੇ ਸਰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੱਲ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਪਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਬੰਦੇ गिरफ्तार ने, तीसरा उनका नाम की जमानत है। तीसरा तो अभी पकड़ा ना, जो पहला ये सामान पे उड़ा पहले पकड़ा, उसके बाद फिर अब 10 दिन की सामान दे दिए। और जो पुलिस वाले ये रकम खा रहे हैं उनका क्या है? इस तरह हम इधर से अगर वो पकड़ भी लेंगे कल वो खा के फिर भी छोड़ नहीं सकते। यार मुतलका फोरम है, हमें वो भी कराए ना, साथ लाए ना कि ऐसा जो है अगर वहाँ पे जो बैठे नहीं हैं, आप देंगे ना, जोकर के पास इनका दफ्तर है, आपके तरफ है सब सर के पास क्या है, ये भी उसकी ये भी है, चुंग उनके ऑफिस में गए, उन्होंने कहा कि बेटा आप जाए SSB के पास कसूर में, उधर से आपका मसले का हल निकल आएगा। उधर गए हैं, हमने यही कहा कि हमें इन पे यकीन नहीं है, किसी और ऑफिसर के पास अच्छे अफसर के ईमानदार को दे दो, कोई किसी अच्छे एक तो मेरी चेंज ਹੁਣ चाहिए। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। सर आप ऐसा करें ना, मुजरिम हमें देंगे चुप कर, एक मिनट है जा ਖਬਰ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਧੁੱਪੇ ਕਰਦੀਆਂ ਪਿਆ ਵੇ ਸਾਵੇਂ ਕਰੋ ਰਹੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਗੀ ਹੈ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਸਾਲ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਕੀ ਮਾਮਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫੋਨ ਦੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ। ਗੁਨੇਗਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹਨੀਫ ਹੈ, ਹਾਜੀ ਹਨੀਫ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦਰਖਾਨ ਨੇ। ਸਰ ਹਾਜੀ ਹਨੀਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਜਰ ਸੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ, ਥੋੜੀ ਰੰਜਰ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਹਾਜੀ ਹਨੀਫ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਹਾਜੀ ਹਨੀਫ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਾਜੀ ਹਨੀਫ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸ਼ਬੀਬ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸ਼ਬੈਬ ਹੈ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਹਾਜੀ ਹਨੀਫ ਹੈ। ਹਾਜੀ ਹਨੀਫ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? 60 साल उम्र का टोटा होते जी, 60 साल। अच्छा ये हमने मियाँ साहब नहीं आए, 60 साल ही रहे होते, 2-4 कतल हो गए। मियाँ मालिक का पहली वाला नहीं आया। ठीक है, किधर जाइए इसी लैके किसी का कुत्ता मर जाए उत्थे सारे पहुँच जाते हैं, उत्थे 4.5 कतल हो गए तो कोई नहीं आया। नहीं ये हाजी हनीफ है, ये वो पहले का मालक है। नहीं ये मालिक नहीं है, ये उत्थे रायवंड का है। अच्छा ठीक है।